नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं समीना। आज हम बात कर रहे हैं अपनी खास रिपोर्ट में उन लाखों करोड़ों मजदूरों की जो हर दूसरे आदमी के लिए आशियाने का इंतजाम करते हैं लेकिन खुद बेघर हैं, सुविधाओं के अभाव में हैं। आइए हम नजर डालते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में उन मजदूरों पर जो निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। सूनी आंखें, सूखे होठ, सर पर मनोबोझ। लेकिन जिंदगी जीने को लेकर मुसलसल लड़ाई। हर सांस पर एक आस, लेकिन उम्मीदों के नाम पर आश्वासन। भारत एक महाशक्ति नित नई कामयाबियों की ओर अग्रसर, और इस कामयाबी में डॉक्टर, इंजीनियर, जर्नलिस्ट, ब्यूरोक्रेट, बिजनेसमैन जो जाने जाते हैं उनके योगदान के लिए। उनका क्या जो खामोशी से अपना काम कर रही हैं। क्या उनके योगदान के बगैर ये सब मुमकिन था? आप और हम सब साक्षी हैं उन निर्माण कार्यों की जो हमारे शहर में आए दिन हो रही हैं। बहुमंजिला इमारतों के निर्माण से लेकर फुटपाथ निर्माण तक, शहरों से लेकर गांव, पुल, सुरंगों, सड़क पर काम करते ये लोग जो आज भी हाशिए पर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। मजदूरों और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कई घोषणाएं की गई। श्रम कार्यालय द्वारा कंस्ट्रक्शन बोर्ड स्थापित किया गया है और इसके तहत हमने सन 2002 में अपने रूल्स बनाए हैं, और इन रूल्स में करीब 15 स्कीमें ऐसी हैं जो कि रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्करों को लाभ पहुंचाती हैं। और इसके अलावा हमने आज तक लगभग 89,000 कंस्ट्रक्शन वर्करों को रजिस्टर किया है समय समय पे, जिसके लिए हम हमारे अफसर और बोर्ड के अफसर मिलकर और ट्रेड यूनियन के सदस्य जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में एक्टिव रूप से काम करते हैं, इनकी मदद लेकर हमने अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगाए हैं, जिसमें हमने वर्करों को पैम्पलेट्स और हैंडआउट्स भी बांटे हैं, जिसके ज़रिए उन्हें बताया जाता है कि रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये योजनाएं कितनी खरी उतरी, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। अनफॉर्चुनेटली इतना बढ़िया और कानून बनने के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन की स्थिति काफ़ी ख़राब रही है। 2006 तक 10 साल बाद तक एनेक्टमेंट के जब इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो हमें नेशनल कैंपेन कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशन लेबर को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करनी पड़ी। उसमें भी समय लगा, लेकिन 2010 के बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर के बाद, जिसमें 10-11 स्टेप दिए थे कि सभी स्टेट्स इम्प्लीमेंट करें, और उसके बाद 11-12 में तो यूनियन सेक्रेटरी और 3 स्टेट सेक्रेटरीज को कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन में अपेयर होना पड़ा। नतीजे के तौर पर अब लगभग सारे देश में बोर्ड बन गए हैं। काफ़ी 100 करोड़ रुपया हर स्टेट में इकट्ठा हुआ है, पर वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन होना और वर्कर्स को बेनिफिट मिल पाना, ये बहुत 4 स्टेट तक ही सीमित है। बोर्ड को बने हुए 10 साल हो गए हैं, लेकिन अगर आप 10 सालों का उठा के रिकॉर्ड देखोगे तो अभी तक केवल एक शिक्षा वाले जो बच्चों को शिक्षा वाली मदद मिलने वाली है जो पिछले 2 साल से मिल रही है, इसके अलावा कोई भी योजना, 12 योजनाएं हैं, उनका किसी मजदूर को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप देखोगे 10 साल में 10 महिला मजदूर को
किसी को मैटरनिटी बेनिफिट का अभी तक कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो एक प्रसूति लाभ की योजना है उसका अभी 1-2 महिलाओं को छोड़ के मैं कहूँगा गिनती के 10 से ज़्यादा अगर आप एक भी महिलाओं को किसी को कुछ लाभ नहीं मिला आज तक। लेकिन आप देखोगे इन 14 योजनाओं में से मात्र 2-3 योजनाओं को छोड़ के कुछ तो अभी कागजों पे ही हैं जो ज़मीन पे हकीकत में आई नहीं है। हर दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन अगर एक्सीडेंट का आप केस अभी ताज़े एक्सीडेंट हो रहे हैं, उन एक्सीडेंट के केस को देखोगे तो बोर्ड कहेगा कि चूँकि ये हमारे मेंबर नहीं हैं इसलिए हम इनको सहायता नहीं दे सकते। अब ये सोचिए कि बोर्ड में मेंबर क्यों नहीं है, इसके बारे में बोर्ड या सरकार को सोचने को गंभीर नहीं है। ये मजदूर जिनकी संख्या करोड़ों में है और जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं और कहीं न कहीं निशाना बनते हैं महानगरों की चकाचौंध का। महानगरों में आए दिन होता निर्माण कार्य और इस निर्माण में किसी के लिए दफ्तर तो किसी के लिए बिजनेस हाउस, लेकिन इनमें से बहुत से लोगों को एक पक्की छत भी मयस्सर नहीं। वो जो इमारतों के शिल्पकार हैं, शाहकार हैं, जिनके पसीने की बूंदों से रचता है ईंट गारा पत्थर। महानगरों में बढ़ता निर्माण कार्य बड़ी संख्या में छोटे शहरों और गांवों में रहने वाले मजदूरों को अपनी ओर आकर्षित करता है। कम होती खेतीबाड़ी रोजगार की तलाश उन्हें बना देती है एक अंधी दौड़ का हिस्सा। ये मजदूर अपना घर बार छोड़कर रुख करते हैं चमकते दमकते रोशनी से नहाए शहरों का, इस एक उम्मीद पर कि उनका मुस्तकबिल भी चमकदार हो जाए, उनकी किस्मत का सितारा भी बुलंद हो। क्या सोचते हैं ये, आइए जानते हैं इनकी ही ज़बानी। बड़ौदा से आए हैं, कितने साल हो गए यहाँ आए हुए? यहाँ तो 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। क्या मजदूरी मिलती है? दिहाड़ी दिहाड़ी मिलती है 350 रुपये। छुट्टी मिलती है? छुट्टी नहीं मिलती है। कितने महीने में घर जा पाते हैं? घर जाता है 6 महीने के बाद। मजदूर पहचान पत्र है आपके पास? ये तो नहीं है। आपको पता है कि अगर आपके पास मजदूर पहचान पत्र होगा तो आपको आवास की सुविधा मिल पाएगी, घर मिल पाएगा, आपके बच्चे पढ़ पाएंगे। आपके पास नहीं है? मेरे को 200 रुपये। और बीवी को? बीवी को 180। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उससे तो घर चलता ही नहीं है। क्या करती हैं यहाँ पर? मसाला देते, ईंटें डालते और जो मलमा डालते। तुम्हारे पीछे तुम्हारे बच्चों को कौन देखता है? बच्चों छोटे वाले बर्थडे वाले लड़के है ना, वह देखता है। आप कहाँ से मजदूर लाते? हम तो ये बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसमें आप दोनों लाते हैं, महिला और पुरुष मजदूर दोनों लाते हैं? दोनों है। तो इन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर, इनके अधिकारों को लेकर आप जानते हैं? हाँ जी, उसको जो सब जैसे झुग्गी है, वहाँ पानी की व्यवस्था, लेटरिन का व्यवस्था, सारा चीज़ है। हाँ जी, हाँ, सेफ्टी का सारा व्यवस्था है। सारी व्यवस्था है। अच्छा, आपने क्या इन लोगों, कंपनी हमें प्रोवाइड करती है। अच्छा, आपने क्या कभी इन लोगों के लिए कोशिश की कि आप इनके लिए मजदूर पहचान पत्र बनवा सकें? हाँ, कोशिश किए थे बीच में। तो आपको कामयाबी नहीं मिली? अभी नहीं मिली। तो आपने वहाँ पे अपना नाम दर्ज कराया है? हाँ, दर्ज है। ये कार्ड है दिल्ली में खासकर उन श्रमिकों के लिए बना था जो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते। कंस्ट्रक्शन बोर्ड का बना हुआ है ये, लेबर डिपार्टमेंट का। इस कार्ड में तमाम वो सारी सुविधाएं दी गई हैं जो कि उसको मिलना चाहिए। उसका आप बीमा की बात करेंगे, उनका इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, उनके पूरे फैमिली मेम्बर्स की बात कर रहे हैं, उनके रजिस्ट्रेशंस की बात कर रहे हैं, किस बच्चे को कौन सा स्कीम्स मिलना चाहिए, वो सारी फैसिलिटी और कौन कौन से सुविधाएं उनको मिलेंगी, वो 15 से 16 सुविधाएं, 14 से 15 सुविधाएं हैं जो यहाँ पे दी गई हैं। लेकिन ये कार्ड लेना उतना ही पेचीदा है कंस्ट्रक्शन वर्करों के लिए, क्योंकि एक तो उनको पता ही नहीं है कि ये कार्ड हमारे लिए बना हुआ है। दूसरा, अगर वो उस जगह पे फॉर्म जमा भी कर रहे हैं तो कार्ड बनने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबी है, 6-6 महीने लग जाते हैं। एक संस्था की ओर से कराए गए सर्वे में ये बात सामने आई कि महिला मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। निर्माण कार्य में महिलाओं का शोषण सबसे ज्यादा है। कई बार ये देखने में आया कि मजदूरी के रजिस्टर पर महिला मजदूरों का नाम चढ़ाया ही नहीं जाता है, क्योंकि उनकी मजदूरी
उनके साथ के पुरुषों से जोड़कर दे दी जाती है। इन निर्माण कार्यों में महिला मजदूरों की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल है। साथ ही इन महिला मजदूरों को अपने अधिकारों को लेकर जागरूकता की भी कमी देखने को मिलती है। ये महिला मजदूर जो यहाँ पर काम करती हैं, ये ज़्यादातर वो महिला मजदूरें हैं जो कि अपने पतियों का हाथ बटाती हैं। इसके एवज में इन्हें कम आमदनी भी होती है, लेकिन घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत खर्चा ये निकाल लेती है। मेरा नाम रईसा है, बेलदारी करती हूँ। 250 या 200 रुपये मिल जाते हैं। आदमी को 300 रुपये मिलते हैं, लेडीज़ को 250 मिलते हैं या 200 मिलते हैं। अगर पुरुष को पूरी मजदूरी दे दी जाती है तो उसकी जो वाइफ होती है, जो उसकी महिला मजदूर जिसे हम कहते हैं, उसकी मजदूरी को काट दिया जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लेबर चौक पे 2 तरह के लोग बैठते हैं, महिला भी और पुरुष भी। और ज़्यादातर अगर आप देखें, जो लेबर चौक पे जाती हैं, महिलाएं कूली या हेल्पर के रूप में जाती हैं, और चाहे वो वाइफ हस्बैंड हो, भाई बहन हो, जो भी हो। आप लेबर चौक को छोड़ दीजिए, हाँ, पूरे हिंदुस्तान की बात करिए आप। देखिए, अगर आप दिल्ली के, अगर हिंदुस्तान में बात करेंगी तो हिंदुस्तान का सिनेरियो अलग है। अगर दिल्ली पे बात करते हैं तो दिल्ली में मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली की जितनी भी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं उसमें सिंगल महिलाएं नहीं हैं, तो एक्सप्लॉइटेशन की बात नहीं है। इक्वल रेम्यूनरेशन, इक्वल वर्क, इक्वल वेज की एक्टिव इंप्लीमेंट नहीं होती है। हमने आज भी कई औरतों से बात करी जो काम कर रही हैं, लेकिन जो मिट्टी गारा कर रही हैं, ईंटें उठा के ले जा रही हैं, वो आज भी कम मजदूरी में, प्रस्तावित मजदूरी से कम मजदूरी में काम कर रही हैं। वो ऐसा है, अगर इस तरह के मिलती हैं तो वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकती हैं हमारे श्रम कार्यालय में, जिसका लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगर किसी भी ठेकेदार ने, सब कॉन्ट्रैक्टर ने न्यूनतम मजदूरी से कम दिया है तो वो एक तो वो है, उसके ऊपर 10% 10 गुना पनिशमेंट है उसके ऊपर, और फाइन है। बहुत सी जगहों पर महिला मजदूरों को मां बनने पर छुट्टी नहीं दी जाती है और ना ही ये महिला मजदूर अपने इन अधिकारों के बारे में जानती हैं। हालांकि इस तरह की योजनाओं को लेकर कई कार्यक्रम प्रस्तावित हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं कुछ महिला मजदूरों से। हम लोग काम पे जाते हैं, महिलाओं को बच्चों होते हैं तो उसमें कोई ये नहीं मिलता है। 8 महीने के बाद काम की छुट्टी मिलना चाहिए तो वो भी नहीं मिलती है। मेहनत करते, तसला ढोते हैं, ईंटा ढोते हैं, मेहनत करते हैं। महंगाई के दौर है, बहुत मजबूरी से चल रहा है, जैसा चल रहा है, चटनी रोटी खाते हैं, चल रहा है। बच्चों को पढ़ाना है तो नहीं पढ़ा पाते हैं। क्या है मैं सब्जी लें, काहे में चावल लें, काहे में क्या करें, तेल लें, नून लें, उतने में क्या होता है। 160 में महंगाई बढ़ गई है जी, अब मजदूरी न बढ़ेगी तो क्या करेंगे। और बहुत सी जगह पर महिला मजदूरों को मां बनने पर छुट्टी भी नहीं दी जाती है। और एक अहम बात, महिला मजदूरों की सुरक्षा आज भी एक बड़ा सवाल है। इसी तरह के बहुत से ऐसे निर्माण स्थल हैं जहां पर महिलाओं की सुरक्षा भी एक सवाल है। कुछ लोग इसे संबोधित करते हैं और कुछ लोग नहीं। वहीं महिला मजदूरों में अपनी जागरूकता को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर बेहद कमी है। वो नहीं जानती कि उनके लिए किस तरह के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। मजदूरों को जो पहचान पत्र देने की बात कही गई है, आपने बनवाया है? अब हमें इतना पता ही नहीं है, पता होता जब ही तो जाते। हाल के सालों में निर्माण उद्योग में मशीनीकरण, आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया चल रही है, उससे कुशल मजदूरों की हिस्सेदारी बढ़ रही है और अकुशल मजदूरों की हिस्सेदारी कम हो रही है। और इस वजह से महिलाएं अपने आप ही इस काम से अलग थलग हो रही है। श्रम मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा देखी गई। महिलाओं में 6.7 और पुरुषों में 2.8 की दर से बेरोजगारी देखी गई है। बड़ी इमारतों और बहुमंजिला इमारतों की तरह उरूज की चाहत में ये मजदूर महानगरों का रुख करते हैं। ये जानते बूझते कि रास्ता मुश्किल है, इनके साथ आते हैं इनके परिवार भी, और आमतौर पर ये देखने में आता है कि इनके साथ इनकी पत्नी भी मजदूरी में हाथ बटाती है।
फिर वो ईंट ढोना हो या हो मिट्टी उठाना या पत्थर तोड़ना। और शायद इस सब के पीछे ये सोच होती है कि 2 पैसे घर वाली भी कमा लेगी। और ऐसे में ये मजदूर औरतें अपने बच्चों को किसी पेड़ के साए में झूले के हवाले कर काम में लग जाती है। इनके पीछे उस पालने में मौजूद बच्चे से थोड़े ही बड़े बच्चे की जिम्मेदारी माँ जितनी हो जाती है। शायद वो जानते हैं कि ये उनका फर्ज है और बचपन में ही बड़े हो जाना इनका नसीब है। इन निर्माण स्थलों पर कुछ मंजर आम हैं, जैसे एक तरफ लोहे और सीमेंट की इमारतें बनाने में मशगूल मजदूर हैं, तो वहीं एक माँ अपने अंदर एक और बच्चे को लिए सर पर बोझ उठाए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करती हुई उनके बच्चे वहीं पास में गर्म रेत के ढेर पर खेल रहे होते हैं। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं हमारी ये खास रिपोर्ट, जिसमें हमने एक झलक दिखाने की कोशिश की है निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को। ऐसा नहीं है कि जो मजदूरी इन्हें मिल रही है वो माकूल ही है। बहुत से ऐसे इदारे हैं जो सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करती हैं। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य में महिलाएं शामिल हो तो वहां निगरानी मुमकिन कैसे हो? महिलाओं की संख्या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या कंस्ट्रक्शन ट्रेड में वैसे ही बहुत कम है, क्योंकि ये नेचर ऑफ वर्क बड़ा स्ट्रांग है, हार्डी है, मेहनत वाला काम है और थोड़ा कुछ हद तक गंदा भी है। सीमेंट उड़ता है, डस्ट उड़ती है, तो महिलाओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए शायद महिलाओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता उतनी संख्या में जितने कि मर्दों को दिया जाता है या पुरुषों को दिया जाता है एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। श्रम मंत्रालय ने श्रमिक कल्याण बोर्ड को ध्यान में रखते हुए कई योजनाओं की घोषणाएं की। श्रम विभाग ने श्रमिकों के लिए पंजीकरण की व्यवस्था की है। कर्मचारी पंजीकरण फॉर्म श्रम विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण फॉर्म भरकर उसमें एक पासपोर्ट साइज का एक फोटो, आयु संबंधित प्रमाण, शपथ पत्र, नामांकन पत्र नियोजक, निर्माण कर्मचारी यूनियन, सहायक श्रमायुक्त से प्राप्त कर रोजगार प्रमाण पत्र संलग्न करके अपने नजदीकी जिला उप श्रमायुक्त कार्यालय 5 रुपए पंजीकरण शुल्क और 20 रुपए वार्षिक दर से भुगतान करके पंजीकरण करा सकते हैं। कर्मचारी को बोर्ड से मिलने वाले लाभ: मकान खरीदने के लिए, निर्माण के लिए 1,50,000 45 वर्ष तक की आयु के लिए, मातृत्व लाभ 10,000 रुपए, पेंशन नियम 172 के तहत 1,000 मासिक तक, विकलांगता पेंशन नियम 172 के तहत 1,000 से 25,000 रुपए तक एक मुश्त, क्षतिपूर्ति अपंगता के प्रतिशत पर, औजार खरीदने के लिए लोन और अनुदान बिना ब्याज के नियम 276 के तहत 10,000 रुपए तक, दाह संस्कार नियम 277 के तहत 5,000 रुपए सहायता राशि, मृत्यु उपरांत आश्रित को सहायता नियम 278 के तहत प्राकृतिक मौत के तहत 50,000 रुपए, दुर्घटनावश मृत्यु 1,00,000 रुपए सहायता, स्वास्थ्य सहायता नियम 280 के तहत अस्पताल, दवा और कार्य क्षतिपूर्ति का खर्च,
विवाह सहायता नियम 282 के तहत पुरुषों के लिए 5,000 और स्वयं महिलाओं के लिए 10,000 रुपए और पुत्रियों के लिए 10,000 रुपए और पुत्र के लिए 5,000 रुपए। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, चलती फिरती डिस्पेंसरी का लाभ, जनश्री बीमा योजना का लाभ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ परिवार के 5 लोगों तक सीमित है, जिसमें 30,000 रुपए 1 वर्ष में दिए जाते हैं। जो मजदूर इस कार्ड का लाभ ले रहे हैं वो कभी ना भूलें पासबुक सह पहचान पत्र को सुरक्षित रखना, पासबुक में नियमित प्रविष्टि करवाते रहना, पासबुक सह पहचान पत्र गुम हो जाने की दशा में बोर्ड को तुरंत सूचित करना, सदस्यता बनी रहे इसके लिए अंशदान की नियमित भुगतान करना, पता बदल जाने पर बोर्ड को नए पते की सूचना समय पर देना, नामांकन पत्र में नामितों के बदलाव की सूचना समय पर देना, परिवार के सदस्यों को बोर्ड से मिलने वाले लाभ के बारे में अवगत कराना और सुरक्षा नियमों का हमेशा पालन करना। दिल्ली निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड ने श्रम विभाग के जरिए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें मातृत्व लाभ, पेंशन, मकान बनाने, विकलांगता पेंशन, औजार खरीदने में, दुर्घटना के दौरान मृत्यु, विवाह सहायता, बीमा कार्ड, शिक्षा जैसे क्षेत्रों में विशेष सहायता के लिए एक निश्चित राशि तय की है। इसमें सबसे जरूरी चिंता है स्वास्थ्य की, साथ ही इस पर सही तरीके से काम हो रहा है, इसके लिए जिम्मेदारी श्रम विभाग के अंतर्गत आने वाले निरीक्षक की होती है, जो वहां जारी नियमों को लागू करने को सुनिश्चित करे। लेकिन उन निरीक्षकों के पास दूसरे इतने सारे काम होते हैं कि वो इस पर ध्यान ही नहीं दे पाते। जहाँ तक मजदूरी का सवाल है, जो इसका हिस्सा नहीं है, वो अभी भी बहुत कम है। कहीं पर भी मिनिमम वेज नहीं मिलती है और महिलाओं को बराबर मजदूरी भी नहीं मिलती है। महिलाओं को तो 40 की उम्र के बाद काम भी नहीं मिलता है। तो उस तरह से हम देखते हैं कि स्थिति जितनी खराब इस कानून के बनने से पहले थी, उसमें कोई बड़ा परिवर्तन अभी भी नहीं हुआ है। आप देखते होंगे कि शायद हमारी फ़ौज भी फ्लोट करती रहती है पूरे देश में। उनको क्या बराबर तनख्वाह और छुट्टी और पेंशन नहीं मिलती? उनको भी मिलती है। तो अगर उनको मिल सकती है तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को क्यों नहीं मिल सकती? लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और आमतौर पर सिर्फ विवाह के लिए ही सहायता प्राप्त कर पाते हैं। अब इसे योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव माना जाए या फिर योजनाओं के क्रियान्वयन और लालफीताशाही के चलते अधिकारों से वंचित होना माना जाए। सिर्फ यही नहीं कि ये अपने अधिकारों और योजनाओं के बारे में नहीं जानते, बल्कि कई जगह तो बहुत से नियमों की अनदेखी होती है, जिसमें से एक है ऊंचाई भत्ता। इसमें ऊंची इमारतों की वो मंजिलें शामिल हैं जो हर 6 मंजिले के बाद 20% बढ़ोतरी की बात करती हैं। लेकिन क्या इसके बारे में ये मजदूर जानते हैं? वहीं एक सर्वे में ये भी देखा गया कि सुरक्षा के मानदंड निर्धारित तो किए गए हैं, पर हकीकत में निर्माण स्थलों की फेंसिंग भी नहीं की गई होती है। क्या काम करती है? चिनाई। तो चिनाई में कौन कौन सी मंजिल पे जाती हो? सब मंजिल में चली जाती है। अगर तुम ऊपर मंजिल पे चढ़ती हो तो उसका अलग से पैसा मिलता है? ना। ऐसा नहीं, इनके लिए जारी कल्याण फंड में पैसा अपर्याप्त है। लगभग 900 करोड़ रुपया इनके कल्याण फंड में है। जानकारों के मुताबिक इस फंड के सही उपयोग या इसके सही इस्तेमाल को लेकर एक पॉलिसी की कमी महसूस की जा रही है। अनुमानित राशि दिल्ली के वेलफेयर बोर्ड में 996 करोड़ 8,556 रुपये है। ऐसी सोच है कि हम लोग 800 करोड़ रुपए कुछ सरमादारों से और सरकारी एजेंसियों से इकट्ठा करेंगे। और उसका कितना प्रतिशत हिस्सा मजदूरों तक पहुंच पाता है सही मायने में? देखिए, अभी तक अगर हम देखें जितना हमारे पास पैसा है उसका 0.1% ही गया है। वो भी सिर्फ बच्चों की शिक्षा वृत्ति में 35 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं पूरे इन 10 वर्षों में। तो क्यों ये कमी क्यों रह गई? कमी इसलिए भी रह गई कि बोर्ड अपने समय से काम नहीं कर पा रहा था। मैंने पहले भी आपको बताया कि 2005 तक बोर्ड कुछ नहीं कर पाया था। 2007 तक का भी अगर आप रजिस्ट्रेशन देखें तो सिर्फ 3000 थी।
उसके बाद जैसे जैसे बोर्ड में प्रेशर बिल्डअप की गई, आहिस्ते आहिस्ते वो रजिस्ट्रेशन का बढ़ता गया, जिसमें सभी यूनियनों ने मिलकर साझा प्रयास किया है। वहीं बहुत से लोगों को हर 2 महीने में होने वाली मीटिंग के सही समय पर न होने का भी अफसोस है, क्योंकि इसी मीटिंग में मजदूरों की बेहतरी के लिए जारी योजनाओं को लेकर एक सही विकल्प की राह दिखाई जा सकती है। निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूरों और उनको दी जाने वाली सुविधाओं में बहुत सी जगह पर अनियमितताएं हैं। वहीं इस क्षेत्र में अपवाद भी हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो मजदूरों और उनके हितों को लेकर फिक्रमंद हैं और अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो उन्हें कुछ राहत और सुविधाएं दे सकें। हम मजदूरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। जो साइट्स पे करते हैं, मैं आम लोगों के बारे में उतना नहीं कह सकता या उतना मैं जानता भी नहीं हूँ, लेकिन हम लोगों ने जो व्यवस्था की है, क्योंकि जो मजदूर यदि पति पत्नी काम करते हैं तो बड़े छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए क्रेच की व्यवस्था हम लोगों ने की है, उनका हेल्थ चेकअप करवाते हैं, पूरे डे उनका मील्स का प्रोविज़न हम लोगों ने किया है। कहीं पे हम लोगों ने NGOs को एम्प्लॉय कर लिया है कि आप उनका टेक केयर करें। बेशक वो शहर से थोड़ी दूर भी रहें, लेकिन उन्हें अगर 100 या 200 घर भी एक कंपनी उनके लिए बना कर दे, तो मुझे नहीं लगता है कि जितने हिंदुस्तान में लोग काम कर रहे हैं या जिनके लिए वो गरीब मजदूर काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का निराकरण हो सकता है। ये गगनचुंबी इमारतें बनाने वाले को भी अगर एक 10 बाय 10 का कमरा वो बना सके अपनी ज़िंदगी में, तो समझो हम कहेंगे कि बोर्ड की जो कल्पना है ये अपने आप में सक्सेस रही। ऐसा नहीं है कि योजनाओं की कमी है, योजनाएं बेशुमार हैं, फंड पर्याप्त हैं, यूनियन की भागीदारी भी अच्छी खासी है, लेकिन समस्याएं और उनका जीवन स्तर उस स्तर पर आज भी नहीं है जिसका सपना देखा गया। जरूरत एक सच्ची कोशिश की, जरूरत एक पक्के इरादे की, ताकि निर्माण कार्य में जो मजदूर लगे हैं वो भी हाशिए की जिंदगी से ऊपर आ सकें और खुली फिजा में सांस ले सकें, जैसे कि हम और आप लेते हैं। ज़रूरत इनके लिए भी उसी तरह के आशियाने की जैसे ये हज़ारों करोड़ों लोगों के लिए बनाते हैं। हमारी ख़ास रिपोर्ट में हमने एक कोशिश की उन मज़दूरों की ज़िंदगी को बेहद करीब से देखने के लिए। एक और ख़ास रिपोर्ट के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।